नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में पिछले साल जातीय जनगणना सर्वे कराई गई, लेकिन ये सर्वे आखिर किसके कहने पे कराया गया, किसको इसका श्रेय मिलना चाहिए, इसको लेकर बिहार की राजनीति में एक बार अब नए सिरे से जुबानी जंग छिड़ गई है। और इस बार जुबानी जंग छिड़ी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान को लेकर, जहां पर उन्होंने दावा किया कि बिहार में जातीय जनगणना सर्वे कांग्रेस के दबाव पर कराया गया है। यानी नीतीश कुमार ने जो ये पूरा सर्वे कराया था वो कांग्रेस के दबाव में कराया गया है। इसको लेकर अब एक बार नीतीश कुमार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया तो फिर बुधवार की सुबह नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जो वो अक्सर कहा करते हैं कि कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये नीतीश कुमार का जवाब था राहुल गांधी के उस दावों को लेकर, जहां पर राहुल गांधी का दावा था कि जातीय जनगणना सर्वे कांग्रेस के कहने पर कराया गया है। लेकिन असली जवाब, जो असल जवाब दिया राहुल गांधी को, वो दिया जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने। जबरदस्त तरीके से पलटवार तो किया है लल्लन सिंह ने, लेकिन हुआ ये कि लल्लन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, राहुल गांधी को जवाब भी दिया, लेकिन पोस्ट लिखने के तुरंत बाद ही उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में कई लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट बना के रख लिया। तो जो लल्लन सिंह ने कहा था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त हमला बोला था राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है कि बिहार में जातीय जनगणना सर्वे राहुल गांधी या कांग्रेस के दबाव में नीतीश कुमार ने करवाया। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सर्वे करवाना तो नीतीश कुमार की हमेशा से प्राथमिकता रही है, इसीलिए उन्होंने करवाया भी है। लेकिन असल जो बात लल्लन सिंह ने राहुल गांधी को लेकर यह कह दी कि राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। यानी ये पप्पू वाला जो तमगा है राहुल गांधी के साथ, आज एक बार फिर से लल्लन सिंह ने चिपका दिया है। राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे। क्यों पप्पू थे, क्यों पप्पू ही रहेंगे? क्योंकि लल्लन सिंह का दावा है कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वो असत्य है, वो सत्य नहीं है, वो उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और लल्लन सिंह का मानना है कि राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए ही राहुल गांधी इस तरीके का दावा और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। फिर लल्लन सिंह ने कहा कि यही कारण है, यही असत्य जो बातें बोलते हैं राहुल गांधी, जिसके वजह से कांग्रेस जो है उसकी हालत खराब है, पूरे देश में कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। अब यही कांग्रेस के इर्द गिर्द अब से 2 दिन 4 दिन पहले तक जनता दल यूनाइटेड साथ चला करती थी। इसी कांग्रेस को कहती थी जनता दल यूनाइटेड कि भाई आप सबसे आगे लीड लीजिए और फेविकॉल की तरह जो है वो आप क्षेत्रीय दलों को एक साथ कीजिए आपसे, ताकि वो सटें। लेकिन भाई अब सरकार बदल गई है, गठबंधन के साथी भी बदल गए हैं, तो ऐसे में लल्लन बाबू के सुर भी कह सकते हैं बदल गए हैं। इसीलिए वही राहुल गांधी जिनके साथ वो कई बैठक किया करते थे इंडिया गठबंधन की, अब उस राहुल गांधी में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को पप्पू नजर आ रहा है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद तुरंत उन्होंने इस पोस्ट को जो है वो डिलीट भी कर दिया। किन कारणों से डिलीट कर दिया ये पता नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में जातीय जनगणना सर्वे किसी के दबाव में कराया गया, या फिर ये पिछली सरकार की प्राथमिकता थी, नीतीश कुमार की प्राथमिकता थी, लालू प्रसाद की प्राथमिकता थी, तेजस्वी यादव की प्राथमिकता थी, कांग्रेस की प्राथमिकता थी, या फिर केवल कांग्रेस चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए
जातीय जनगणना सर्वे का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल है। INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये उस अलायंस का नाम है जो आज से 7-8 महीने पहले विपक्षी गठबंधन का एक नाम दिया गया था, यानी कि इंडिया। और इस इंडिया गठबंधन का जो नाम दिया गया था, उसके बाद सभी ने इस बात का दम भरा कि अब इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन जो अब बना है वो 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएगा और साथ ही साथ बीजेपी को भी सत्ता से बेदखल कर पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गठबंधन का नाम दिया गया था INDIA, ये नाम क्या गठबंधन के सभी साथियों को कबूल था, सभी साथियों को पसंद था? इसको लेकर अब खुलासे होना शुरू हो गया है। खुलासा किसने किया है? तो खुलासा किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो इस गठबंधन के सूत्रधार थे। उन्हीं के कहने पर यह पूरा गठबंधन बना। नीतीश कुमार ने देश के कई राज्यों का दौरा किया था, विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी और इस पूरे गठबंधन के एक तरीके से कह सकते हैं जनक थे, सूत्रधार थे। लेकिन आज नीतीश कुमार इस इंडिया को लेकर आग बबूला है और अपने ही बनाए हुए उस पुराने गठबंधन को लेकर अब कह रहे हैं कि भाई उस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने गठबंधन जो है वो अपना बदल लिया है। और नीतीश कुमार ने आज वो INDIA यानी कि इंडिया नाम को लेकर भी आज एक जबरदस्त खुलासा किया। और नीतीश कुमार ने साफ किया कि उन्हें ये नाम कभी भी रास नहीं आ रहा था, यानी कि ये नाम जो गठबंधन का बनाया गया था उन्हें कभी भी ये नाम पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो गठबंधन में बने रहे। उन्होंने इसको लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए क्योंकि उस वक्त जरूरी था कि आप गठबंधन में बने रहिए, गठबंधन की मर्यादा के साथ रहिए, मर्यादा निभाइए। और इसीलिए नीतीश कुमार उस गठबंधन में बने रहे जिसका नाम था इंडिया। और इंडिया नाम नीतीश कुमार को कभी भी पसंद नहीं था। और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने आज पलटवार किया है इंडिया गठबंधन पर और कहा है कि इंडिया नाम रखने से पहले गठबंधन के किसी भी साथी ने उनसे किसी प्रकार से राय नहीं ली, उनसे कोई विमर्श नहीं किया, उनसे कंसल्ट तक नहीं किया गया। यानी कि जो सूत्रधार हैं इस गठबंधन के, उस गठबंधन को ही पहली मीटिंग से ही ऐसा लगता है कि साइडलाइन किया जाने लग गया था। हालांकि पहली मीटिंग पटना में हुई थी, नीतीश कुमार ने उसकी मेजबानी भी की थी, जबरदस्त उसका रिस्पांस भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही दूसरी मीटिंग तक मामला पहुंचा और गठबंधन का नामकरण होने तक बात आई तो नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुके थे और उनसे किसी भी गठबंधन के साथी ने यह तक नहीं पूछा कि गठबंधन का नाम नीतीश जी क्या रखना है। और जाहिर सी बात है जो नाम रखा गया था वो एक अंग्रेजी नाम था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। काफी एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजी टाइप का नाम था, इसमें से इंग्लिश टाइप की फीलिंग आ रही थी। और जाहिर सी बात है इंग्लिश यानी कि नीतीश कुमार को जो ऐसी एक भाषा जो उन्हें पसंद नहीं आती है। इंग्लिश को लेकर नीतीश कुमार कितने बार अपने अधिकारियों पर, अपने नेताओं पर बरसे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के कई कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, उन्होंने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि इंग्लिश में क्यों बोलते हो, इंग्लिश में डिस्प्ले बोर्ड क्यों है। तो ऐसे में जब इंडिया गठबंधन का नामकरण किया गया था तो वो नाम नीतीश कुमार को पसंद नहीं था और नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने कोई और नाम गठबंधन के साथियों को सुझाया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें या उनकी बातों को जो है वो तरजीह नहीं दी गई और गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया रख दिया गया। और इंडिया को लेकर भी नीतीश कुमार का दावा है कि गठबंधन में काम ठीक से नहीं चल रहा था, गठबंधन बन तो गया था लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हो रही थी, तो गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो यही बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार को जब ऐसा लग रहा था, इतनी घुटन महसूस हो रही थी, तो उन्होंने उस वक्त आखिर अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई, विरोध के स्वर क्यों नहीं उठाए? जब नीतीश कुमार को पसंद नहीं था इंडिया नाम तो उन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया? तो उस वक्त
क्यों नहीं किया? तो वजह यह है कि नीतीश कुमार उस वक्त गठबंधन में थे। उस वक्त उनको लग रहा था कि मैं इस गठबंधन का कन्वीनर बन सकता हूं, संभवतः हो सकता है प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बन सकता हूं, तो ऐसे में वो खामोश रहे। लेकिन जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन में नहीं कुछ मिलना है, तब उन्होंने फैसला किया कि इस गठबंधन से वो निकलेंगे और बीजेपी के साथ वापस आएंगे। और वही हुआ, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बिहार में वो बना ली है। अब सब दिन इधर ही रहेंगे, ये कहना है नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन को लेकर। नीतीश कुमार ने बुधवार को एक नया दावा किया कि अब सब दिन इधर ही रहेंगे, लेकिन ऐसा ही दावा और वादा उन्होंने पहले भी किया था और उस वादे पर वो टिके नहीं रहे। पुराने 2 बयान याद दिला दें नीतीश कुमार के, जो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, हर जगह खूब चला था। मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर उनके साथ वापस नहीं जाएंगे, यानी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, पहला बयान। और दूसरा बयान, मरना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। यह भी बयान नीतीश कुमार ने दिया था दूसरी बार जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था। और इस 2 बयान के बाद जब नीतीश कुमार आज फिर कहते हैं कि बीजेपी के साथ अब हर दिन रहेंगे और इस गठबंधन के साथ ही रहेंगे, तो नीतीश कुमार का ये दावा, ये बयान कितना विश्वसनीय है, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब जबरदस्त तरीके से सवालों के घेरे में है। इतनी बार अलट पलट कर चुके हैं कि उन पर विश्वास करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए अब संभव नहीं रहा। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार ये दावा आज करते हैं कि अब सब दिन इधर ही रहेंगे, तो इससे बीजेपी को खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी 2 बार हाथ जला चुकी है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है। नीतीश कुमार ने उन्हें छोड़कर चले गए हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, वो छोड़ के चले गए, हम तो वहीं के वहीं थे, वो नीतीश कुमार छोड़ के चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार अपनी बातों पर नहीं टिकते हैं। ये नीतीश कुमार के पुराने 2 बयानों से बिल्कुल साफ है। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन वापस आपके साथ नहीं जाऊंगा। और फिर दूसरा बयान कि मरना कबूल है लेकिन आपके साथ जाना कबूल नहीं है। और उसके बाद जब नीतीश कुमार कहते हैं कि अब सब दिन इधर ही रहेंगे, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अब सब दिन इधर ही रहेंगे, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद कोई फिर से परिवर्तन क्या फिर से पलट सकते हैं नीतीश कुमार? क्या बीजेपी कोई खेल कर सकती है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंजता रहेगा। तो ये थी बिहार की आज से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।